हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर के। आज हम बात करेंगे तूफान की। साइक्लोन आता कैसे, साइक्लोन बनता कैसे है और साइक्लोन का जो इपी सेंटर जिसको कहते हैं आँख, वो कैसे डिफाइन होती है। तो आज हम बात करेंगे तूफान की। अब हम बात करते हैं कि तूफान जो होता है, जो साइक्लोन होता है, वो बनता कैसे है। ये देखो, जो हमारा नीचे की भूमि होती है, जो आइसलैंड होता क्या है कि अगर वो आइसलैंड कोई भी जो भूमि होती है 26 डिग्री से ऊपर अगर हीट होती है तो वहाँ क्या होता है कि अगर टेम्परेचर देखो, एक सामान्य अगर साइंस समझे हम लोग, अगर तापमान बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। आप आदर्श गैस समीकरण पढ़े होंगे, पीवी एनआरटी, उसके अगर इक्वेशन को लगाएंगे तो जहाँ होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जब 26 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है। जब प्रेशर घटता है तो जो अगल बगल के वाटर होते हैं और जो एयर होती है वो हमेशा इसको कवर करना चाहेगी। हमेशा आप जानते हो कोई भी चीज़, अगर जैसे मानते हैं यहाँ पहाड़ है तो यहाँ अगर पानी गिरा रहे हो तो हाई एल्टीट्यूड से कहाँ आएगी, लोअर पार्ट में आएगी। तो कोई भी चीज़ जो होती है हायर से लोअर साइड में आएगी। वैसे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, जो यहाँ का प्रेशर होता है लो हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई। तो यहाँ जो अगल बगल के वाटर होंगे जो इधर होते हैं वो लो प्रेशर की तरफ यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ की एयर होती है वो यहाँ पे आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो होता है कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। जब इधर की एयर इधर आएंगी, ये एयर इधर आएंगी, तो होता क्या है कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। अब देखो, सभी एयर, यहाँ की एयर आ रही है, यहाँ की एयर आ रही है, तो अब क्या करने लगता है कि ये देखो ऐसे मोमेंट, ऐसे यहाँ पे मोमेंट शुरू होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब जो होता है यहाँ की एयर ऐसे मूव करने लगती है। जब देखो अब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो जो वहाँ की एयर होती है, हवा होती है, वो काफ़ी उच्च गति से उस क्षेत्रों में आती है। होता क्या है कि लो प्रेशर के कारण साइड की जो एयर है यहाँ आएगी, तो यहाँ जो है एक लो दाब क्षेत्र में, एक लो प्रेशर क्षेत्र में हवा का जो है एक दबाव बनने लगता है और ये जो एयर होती है काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठने लगती है और अपने साथ पानी भी, जो वाटर होता है, उसको भी लेकर उठती है और जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ तूफान की स्थिति बन जाती है। तो होता क्या है कि लो प्रेशर क्षेत्र में साइड की एयर आती हैं और यहाँ पे जो होता है एक हवा का काफ़ी बड़ा प्रेशर बनने लगता है और ये यहाँ से हवाएं उठती हैं और अगल बगल के क्षेत्रों में जो होता है वहाँ पे तूफान आ जाता है। तो वहाँ से जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर उठने लगेंगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ा था। तो वार्म हवाएं, जब गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी तो इनके जो रिप्लेस करेगी ठंडी हवाएं आएंगी और यहाँ पे हवाओं का एक बड़ा सा बवंडर उठने लगता है। जैसे बवंडर सुने होंगे, एक बवंडर उठने लगता है और यहाँ पे जो हवाओं गति होती है बढ़ जाती है और जब हवा गति बढ़ जाएगी तो आगे बढ़ना शुरू करती है और एक तूफान का रूप ले लेती है, क्योंकि ओशियन में अधिक होता है, समुद्रों में अधिक होता है, ड्यू टू लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के डिफरेंस से। तो टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस से ही तूफान आते हैं। देखो, साइक्लोन दो टाइप से होते हैं, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया हमारी है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब भी आप वर्ल्ड मैप में जाओगे तो इधर पड़ता है ईस्ट और इधर पड़ता है वेस्ट और इधर पड़ता है जो नॉर्थ और नीचे पड़ता है साउथ। तो अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखोगे तो हम लोग आते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखो, आप जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में तो जो हमारे क्या हवाएं उठेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज उठेंगी। ये देखो, आप जो कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है ऐसे करते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो साइक्लोन आते हैं, जो हमारे या तो बे ऑफ बंगाल और जो भी क्षेत्रों में उठेंगे वो जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जो आएंगे अमेरिका हो गया, उन क्षेत्रों में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं उनमें क्या होता है, क्लॉकवाइज उठते हैं। ये देखो मैं भी जाऊँगा यार, यहाँ गलत बोल गया मैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ जो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो साउदर्न होते हैं, जो हमारे क्षेत्र है वहाँ होता है क्लॉकवाइज। जो हमारे यहाँ जो साइक्लोन होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे और यहाँ जो होंगे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ये देखो आप, तो जो उधर है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं क्लॉकवाइज। आपको याद करने वाली, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जामों में कि जो हमारा उत्तरी जो हेमिस्फीयर है वहाँ क्या होता है और दक्षिणी में क्या होता है। तो जो हमारा दक्षिणी है यहाँ पे होता है क्लॉकवाइज, जो उत्तरी होता है यहाँ होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखो, तूफानों का अलग अलग नाम बटा हुआ है। अगर जो अमेरिका है वहाँ अमेरिका महाद्वीप में उसको हरिकेन कहते हैं। ये देखो हरिकेन, और जो हमारे यहाँ आएगा उसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो हमारे यहाँ आता है। और जो आएगा ऑस्ट्रेलिया में उसे कहते हैं विली विली। ये देखो आप, विली विली। और जो अगर जापान में आता है तो उसे कहते हैं टाइफून।
देखो जो जापान के क्षेत्र में आएगा, इधर जो आएगा चाइना जापान, इधर होता है टाइफून। जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आएगा उसे कहेंगे विली विली। जो इंडिया में तो उसे कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो आएगा इधर ऑस्ट्रेलिया, माफी चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो इधर आएगा आपके अमेरिका कॉन्टिनेंट में उसे कहते हैं हरिकेन। तो जो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग इनका नाम भी बटा हुआ है, ये आपको याद करने योग्य हैं बातें। अब बात करेंगे इसका नेम कैसे डिफाइन होता है। जैसे कोई साइक्लोन आता है जिससे आप निसर्ग सुने होंगे, हुदहुद सुने होंगे, अभी जल्दी ताउते आया था उसको सुने होंगे, यास सुने होंगे। तो ये जो साइक्लोन होता है इसका नाम कैसे डिफाइन होता है। 2002 में जो था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने क्या किया कि कंट्रियों को जोन में डिवाइड किया और उनसे कहा कि आप अलग अलग जोन के अलग अलग कंट्री नाम डिफाइन करोगे। तो ये जो है इन्होंने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सबका अलग अलग सेंटर बनाया। जैसे हमारा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये जो है हम लोग जो है जो अरेबिक ओशियन हो गया और जो इंडियन ओशियन हो गया, बे ऑफ बंगाल हुआ, इन क्षेत्रों में जो है इनका नाम हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो पहले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो हमारे क्षेत्रों में आते हैं, इंडियन ओशियन हो गया, अरेबिक ओशियन हो गया, बे ऑफ बंगाल, तो पहले यहाँ पे 8 कंट्री थी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको बढ़ा के 13 कंट्रियाँ कर दी गई। ये है 13 कंट्रियाँ जो आप हम बताएं कि पहले 8 थी, अब क्या कर दी गई 13। उसमें जो है थाईलैंड, यूएई, यमन, श्रीलंका, इनको बढ़ा लिया गया। तो अब ये क्या करते हैं कि पहले ही एक नाम डिफाइन करके दे देते हैं कि अगर तूफान आता है और हमारा नंबर आता है तो हम ये नाम देते हैं। तो ये लोग अपना अपना नाम देते हैं। जैसे देखो अभी ताउते आया था इंडिया के अंदर, तो उसका नाम कौन डिफाइन किया था, म्यांमार। फिर यास आया था तो कौन डिफाइन किया था, ओमान। और अब अगर तूफान आता है तो उसका नाम गुलाब, और ये कौन डिफाइन करेगा, पाकिस्तान। उसके बाद अगर आता है तो शाहीन। तो अगर अब हमसे पूछोगे कि सर अगला क्या नाम होगा, तूफान कहीं आएगा, तो आप अभी बता सकते हो, हम भी बता सकते हैं उसका नाम क्या होगा, गुलाब। और उसके बाद अगर आता है तो शाहीन। तो अलग अलग नाम पहले से डिफाइन होते हैं। और देखो भारत के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं वेदर से संबंधित, वो कौन केयर करता है, इंडिया मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट। ये देखता है इनको, वेदर से जो भी संबंधित घटनाएं होती हैं उनको देखता है। ये हमें इन्फॉर्म करता है कि इंडिया का वेदर कैसा होगा, कल का जो वेदर होगा वो कैसा होगा, और यहाँ कौन साइक्लोन आने वाले हैं, बारिश कब होगी। तो सब जो हमें न्यूज़ देता है यही देता है। अब देखो लास्ट में आपको बता दे रहे हैं कि साइक्लोन जो होता है उसकी स्पीड कैसे डिफाइन की जाती है और उसका नाम कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर किसी साइक्लोन की स्पीड 221 या उससे ऊपर है, इसको कहेंगे सुपर साइक्लोनिक स्टार। और अगर उससे कम है तो एक्सट्रीम जो सीवियर साइक्लोन है उसका नाम देते हैं। और ये स्पीड जो होती है 166 किलोमीटर प्रति आवर से और 220 के बीच होती है। जो वेरी सीवियर साइक्लोन होंगे इसकी स्पीड जो होगी 118 से 165 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। और अगर उससे नीचे सीवियर साइक्लोन सिर्फ है तो इसकी स्पीड होगी 89 से 170 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगर साइक्लोन स्टॉर्म है तो 63 से 88 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। और उससे तो आप नीचे देख सकते हो। तो ये साइक्लोन की स्पीड के अकॉर्डिंग उनका नाम डिफाइन किया जाता है कि उनको किस कैटेगरी में आप रखोगे। अब देखिए जो हमारे इंडियन ओशियन हो गया या अरेबिक या बे ऑफ बंगाल में हुआ, उनसे बचने के लिए डीआरडीओ ने एक वीडियो जारी की है। उसको हम आपको दिखाते हैं कि वीडियो में उसने क्या प्रिकॉशन दिया है आपको। माफ़ी चाहूँगा, डीआरडीओ ने, इंडिया जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसने एक वीडियो जारी किया, बताया है कि आप कैसे प्रिकॉशन लोगे। Cyclone can be disastrous for your house, damage your property, and destroy everything you have. But it need not wipe out your life entirely. Simple objects can be extremely useful and life-saving in case you get stuck in a cyclone. Stock of fresh water. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lanterns, battery-operated torches, and extra batteries. Dry food, candles, matchboxes, and kerosene. Also, do not forget to keep your important documents in a waterproof bag. Be smart. Be prepared. Issued in public interest by NDMA, Government of India.